हमने आपको जैसा कि पहले बताया था, और लेटेस्ट में हम यहाँ पर बिल्कुल नाले के बिल्कुल एंड पॉइंट पे हम आ चुके हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यमुना नदी में जो है वो जो नाला मैंने आपको पहले दिखाया था, वो टोटल वहाँ से होता हुआ तकरीबन वहाँ से हमने 1.5 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। सफ़र तय करने के बाद ये फाइनली यमुना में जो है मिल चुका है। यहाँ पर आप इसकी लहरें देख सकते हैं, कितना ब्लैक पानी है। और इसमें हम आपको अगर ऐसे हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, मैं अभी आपको हाथ से मैं थोड़ा सा इसमें करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये कितना ब्लैक पानी है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्लैक पानी यहाँ पर ये मिला हुआ है। और हम आपको बताएं कि यहाँ पर आपको जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा, ये उधर जो यमुना दिल्ली की तरफ से आ रही है, और इधर ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये नाले का पॉइंट है। नाले का पानी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ मात्रा में जा रहा है, जो दूषित पानी है। उधर से जो दिल्ली की तरफ से यमुना का जो पानी आ रहा है वो आपको काफ़ी कम मात्रा में मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ तक ऐसा कुछ अभी हमारे कैमरे में कवर भी नहीं हो पाएगा। और अगर हम कोशिश करेंगे वहाँ पर जा करके एक बार वहाँ से भी दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर इनसे बात करेंगे थोड़ा सा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अमित सिंह है। अमित सिंह है। अच्छा, क्या लगता है आपको ये जो जिस तरीके से पानी यहाँ पर जा रहा है, कितना दूषित पानी है, इसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे? अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो इसका TDS तो काफ़ी है, हाँ। काफ़ी ज़्यादा है, जो सबके लिए नुकसानदायक है। दूसरी अच्छा, मिनिमम TDS कितना होना चाहिए? आप थोड़ा सा इधर आ जाए। अगर मैं नॉर्मल नदियों की बात करूँ या बिल्कुल सीवेज जो बिल्कुल प्योर नदियाँ हैं उनकी अगर मैं जनरली बात करूँ तो उनका TDS लगभग होना चाहिए 150 के अराउंड। अच्छा, और जो हमारे ये नाला इसका जो TDS चल रहा है इस टाइम पे लगभग 700 to 800 के अराउंड चल रहा है। यानी 150 to 700 है तो बहुत ज़्यादा हो गया। इसका मतलब है इसके अंदर अगर अमोनियम की बात करूँ, मैं अमोनियम सल्फेट की बात करूँ या अमोनिया के जितने भी सल्फेट्स बने हुए हैं उनकी बात करूँ, कैल्शियम सल्फेट्स की बात करूँ, या इसमें जितना भी सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं इसकी एक बात करूँ तो इसमें ऑक्सीजन लेवल 0 है। अच्छा, ऑक्सीजन लेवल 0 का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये जो जितनी भी सॉइल है इस सॉइल को तो डैमेज कर ही रही है, साथ में ये ह्यूमन बॉडी को भी कर रही है, उसके पास में जो भी मरीन लाइफ है उसको भी डैमेज कर रही है, जो हमारे फ्रेश वाटर की फिशेज हैं वो भी इसको सारे डैमेज हो रहा है। और मैं इसकी यहाँ से बात नहीं कर रहा, ये आप दिल्ली के पल्ला से इसको लगाओ और लगभग चले जाओ मथुरा तक। अच्छा, यानी कि ये जो नदी जो हमारी यमुना नदी जो दूषित होना स्टार्ट हुई है वो पल्ला से स्टार्ट हुई है। पल्ला से आप 10-5 किलोमीटर आगे की तरफ जाएंगे तो पल्ला तक ही पानी बिल्कुल साफ मिलेगा आपको, आप पी सकते हैं उसको। अच्छा, हाँ जी। कुल मिला के जितना ये आपको ब्लैक पानी ये दिख रहा होगा, ये टोटल ये दिल्ली NCR से जुड़ा हुआ है। इसका जो मुख्य कारण था, पहले जो दिल्ली के रीजन में जो भी फैक्ट्रियां लगाई गई उनमें ना तो कोई भी STP का पूरा प्रोसेस था उसमें, ना ही जितना भी डंप था, जितने भी केमिकल थे सब इसी में डंप कर दिए गए और इन नालों को कनेक्ट कर दिया गया यमुना नदी से। तो यमुना नदी का रिवाइव होना जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इम्पॉसिबल है। और गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग काम तो करती है, बहुत सारे वादे करती है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए मुझे नहीं लग रहा कि वो दिख भी रही होगी कहीं। अच्छा, लेटेस्ट में जो दिल्ली गवर्नमेंट अभी चेंज हुई है, इनसे उम्मीद है आपको कुछ? मेरे को जहाँ तक लगता है कि दिल्ली ये सारी चीज़ें देखिए केवल वादे के लिए होती हैं। अच्छा, वादा कर दो, लोगों को पागल बना दो, बाकी और कुछ है नहीं। एक गवर्नमेंट जाएगी, दूसरी गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट का काम है केवल आपको एक पेज पर बनाए रखना। वो अगर आपकी सारी विशेष को फुलफिल कर देगी तो फिर गवर्नमेंट किस बात की हो, वो इसको करेगी नहीं। अच्छा, करने के लिए बहुत सारा एफर्ट्स चाहिए, बहुत सारा मैन पावर चाहिए। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट्स के पास में ये है नहीं, गवर्नमेंट के पास में सारी चीज़ें हैं, लेकिन गवर्नमेंट सारी चीज़ों को एक साथ कर देगी तो आपकी और हमारी ज़रूरत क्या बचेगी उनके लिए, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। करेक्ट। अगर इंग्लैंड को देखो आप, थेम्स नदी दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड नदी थी। अच्छा, उन्होंने एक दिन के अंदर उसको साफ कर दिया है। अच्छा, एक दिन के अंदर उसको साफ कर दिया, जबकि वहाँ की पॉपुलेशन की बात करूँ मैं केवल 33 करोड़ है। क्या हम यमुना नदी को साफ नहीं कर सकते? हमारे अंदर विल पावर होनी चाहिए ना। अगर हम अपने अंदर कोई भी चीज़ का अगर हम संकल्प ले लेते हैं तो जरूर हम उस संकल्प के आधार पर अगर हम राह पे चलते हैं तो सफलता हमें जरूर मिल जाती है, हमारी अगर गवर्नमेंट चाहे तो। गवर्नमेंट के साथ साथ में एक ह्यूमन बींग्स के नाते मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा भी तो फर्ज है, लेकिन हम गवर्नमेंट कुछ ऐसे प्लान बनाती है जिसमें नॉर्मल ह्यूमन बींग्स पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते। वो केवल आकर एक बड़ी बड़ी स्पीच आपको डिलीवर कर देगी, वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। दूसरा, वो रिलीजियस के नाम पर आपको डिवाइड कर देगी, कास्टिज्म के नाम पर आपको डिवाइड कर देगी, लेकिन आपको ये नहीं बताएगी कि वाटर इज अ लाइफ एंड लाइफ इज अ वाटर। बिकॉज हमारी जो बॉडी है वो 70% वाटर से बनी हुई है, और हम उस 70% जो हम पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ, दुनिया में 1% पानी पीने लायक है, जो रिवर से हमें मिलता है, वेल से हमें मिलता है। और रिवर की भी मैं बात करूँ तो 0.75% के अराउंड जो पूरे वर्ल्ड में वाटर पीने लायक है, उसमें से भी मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ जनरली, इंडिया में जो आपका दिल्ली रीजन का एरिया था, जो भी आप ले लो, मथुरा ले लो, आगरा ले लो, कानपुर ले लो, प्रयाग ले लो, ये सारा का सारा वो लैंडलॉक एरिया था जो यमुना नदी के किनारे बसे हुए थे। और आप दिल्ली को तो आप देख सकते हो कि दिल्ली पूरी यमुना नदी के किनारे, वो उसका 90% फुलफिलमेंट जो वाटर की है रिक्वायरमेंट जो थी वो यमुना नदी करती थी। आज उसका केवल 25% यमुना का पानी यूज करने के लिए यूजेबल बचा हुआ है, बाकी नहीं बचा हुआ है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि इस समय अभी लेटेस्ट में हम देख रहे हैं जैसे कि अभी आपका जो है ये मार्च का महीना
चल रहा है, मार्च के महीने में नदी जो है कितना ज़्यादा यहाँ पर सूखती चली जा रही है। इसका भी कहीं ना कहीं कुछ कारण हो सकता है, प्राकृतिक का अपना जो है रूप बदलती जा रही है, ऐसा क्या? इसका जो इम्पैक्ट में अगर मैं देखूं तो जो पीछे से दिल्ली से आने वाला आप देखोगे वहाँ पर बैराज बने हुए हैं, वहाँ से वाटर को बंद रोक दिया गया है। अच्छा। मे बी न्यू गवर्नमेंट उसके ट्रीटमेंट करके उसको छोड़े, इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन आप ये देखें ना, इसको डंपिंग यार्ड बना दिया है सारा का सारा, पॉली बैग यहाँ पर पड़े हुए हैं, फॉजिल्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, डेड बॉडीज यहाँ पर हैं। तो सबसे पहली बात तो इनको, और दूसरा जो हमारा रिलीजियस है वो लोग हमें अलाउ करते हैं यहाँ पर हम मूर्तियों को डंप कर देंगे, किसी राम के नाम पे कर देंगे, रहीम के नाम पे डंप कर देंगे। उन लोगों को ये नहीं पता कि अगर हम ऐसी मूर्तियां बनाएं जो नेचर को नुकसान ना पहुंचाए, जो वाटर में डिजॉल्व हो जाए, बिल्कुल उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं है। लेकिन हम धर्म के नाम पर हम सारी चीजें कर देंगे। आप उस एरिया में जाएंगे, मैं अभी पूरे एरिया में घूम के आया हुआ हूँ, तो वहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े गॉडेज के स्टैचूज, गॉड के स्टैचूज, और उसके बाद में पॉली बैग्स, पैकेट ऑफ मिल्क, और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी वहाँ पर देखने में। कहीं ना कहीं ये दूषित का जो मेन कारण है वो तो खैर कंपनियां जो इसके आर बगल में लगी हुई हैं वो तो कर ही रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आस्था भी एक दूषित कर रही है लोगों के अंदर। जो लाइक पूजा पाठ से रिलेटेड जो सामान होते हैं उसको भी ला करके लोग ऐसे पॉली कैप सहित ले जाके उसमें डाल देते हैं, ऐसा मानते हैं। मेरा जो पर्सनली मानना है, ये सारी चीज़ें देखिए, मैं ये नहीं कहता कि कौन रिलीजियस अच्छा है कौन नहीं है, लेकिन नेचर ने जो चीज़ें हमें दी हैं, नेचर के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका सम्मान करना तो हमारा कर्तव्य है ना। बिल्कुल। हम आस्था के नाम पर उसको डंपिंग यार्ड नहीं बना सकते। डंपिंग यार्ड दूसरा, हम उसको ड्रेनेज सिस्टम में नहीं बदल सकते। जो हमारी रिवर हमें लाइफ प्रोसेस लाइफ दे रही है, लाइफ प्रोवाइड करा रही है, आज आपके सामने, आप कैमरामैन से बोलिए, देखिए दिखाएंगे आपको, सारा का सारा वाटर आगे जाके मिल जा रहा है। बिल्कुल। तो ये कौन कंज्यूम करेगा इसको? हम लोग ही तो कंज्यूम करेंगे इसको, हम ही तो यूज करेंगे इसको। ये कहीं खेतों में जाएगा, कहीं कुछ पे जाएगा, तो ये सारे के सारी चीज़ें हमारे नुकसान, हमारी बॉडी को तो नुकसान करेंगे, हमारी आने वाली जनरेशन को नुकसान करेंगे। बिल्कुल। अगर मैं साइंटिफिक बात करूँ एक, तो आने वाले टाइम में इस पूरे जितना भी हमारा इंडिया है, यहाँ से मेल की जनरेशन खत्म हो जाएगी। अच्छा। उसके पीछे का लॉजिकल बात ये है, क्योंकि जो इसमें फास्फेट्स हैं, जितने भी सोडियम सोल्ट्स हैं, वो हमारे अंदर, जो मेल के अंदर वाई क्रोमोसोम्स है, वो बनने ही नहीं देंगे। अच्छा। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए भी, जेनेटिक डिसऑर्डर को भी बढ़ावा दे रहा है। सारी चीज़ें वो हमें सोच रहा है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए ठीक है, हमने आपको यहाँ के जो जिस तरीके से दूषित कर रहा था, हम उसके बारे में मैंने आपको दिखाया था, और यहाँ पर आपको वहाँ से आपको पूरा आप देख सकते हैं जिस तरीके से पानी कितनी रफ्तार के माध्यम से यहाँ पे जा रहा है। ये पूरी तरीके से जो है यमुना नदी को दूषित कर रहा है। हालांकि सरकारें जो है बड़े बड़े वादे करती हैं, और लेटेस्ट में अभी दिल्ली गवर्नमेंट जिस तरीके से आपने देखा होगा चेंज हो गई है, इनसे कुछ उम्मीद की जा रही है। लोग यहाँ पर थे, उन लोगों को भी उम्मीद है कि हो सकता है कुछ बदलाव किया जाए। आप देखते रहें SK इंडिया चैनल।